राजस्थान में सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने के लिए हम अगस्त क्रांति सैनिकों के द्वारा चलाए जा रहे अगस्त क्रांति आंदोलन की जन जन तक पहुंच सुनिश्चित हो गई है। सभी लोग इस अगस्त क्रांति आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस आंदोलन की चर्चा घर घर में हो रही है। इस आंदोलन को हम 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में चला रहे हैं और आज दिनांक 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में हम इस आंदोलन में एक ऐसे कानून का प्रयोग करेंगे जिस कानून की भूमिका पिछले 15 सालों में हर एक आंदोलनों में देखी गई है। मैं बात कर रहा हूं सूचना का अधिकार अधिनियम कानून। इस कानून का प्रयोग हम इन 3 दिनों में आरटीआई उत्सव के रूप में मनाएंगे। ये उत्सव ऐसे मनेगा कि हर 1 अगस्त क्रांति सैनिक या हर वह व्यक्ति जो इस कानून का प्रयोग करना चाहता है इन 3 दिनों में मात्र 10 रुपए खर्च करके इस कानून के तहत एक आरटीआई आवेदन करेगा। आरटीआई आवेदन आप अपनी ग्राम पंचायत से लेकर तहसील स्तर पर, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय या देश लेवल पर आप सूचना मांग सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग करने के लिए कोई विशेष फॉर्मेट नहीं बना हुआ है। आप साधारण से कागज पर अपनी एप्लीकेशन लिख के इसका आवेदन कर सकते हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत आपके मन में उठने वाले सवालों का जवाब आप अपनी सरकार से पूछ सकते हैं। आप द्वारा किए जा रहे कोई भी सरकारी कार्य में या आप द्वारा दी गई कोई भी शिकायत या आपका कोई कार्य किसी भी सरकारी विभाग में विचाराधीन है तो आप उसकी सूचना मांग कर ये पूछ सकते हैं कि आपकी फाइल में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि आप द्वारा दिए जा रहे टैक्स के पैसे का उपयोग आपके क्षेत्र में कैसे कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ विकास कार्य चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन सब का हिसाब किताब आप सूचना के अधिकार का प्रयोग करके 10 रुपए खर्च करके जान सकते हैं। सूचना मांगने के लिए आपको सर्वप्रथम एक सादा कागज लेना है। सादा कागज लेकर ऊपर ही ऊपर उस कागज के श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, उसके पश्चात उस विभाग का नाम जिससे आपको सूचना लेनी है, उसके बाद नीचे लिखना है विषय में लिखना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु। उसके बाद नीचे लिखेंगे महोदय के पश्चात विषयांतर्गत निवेदन है कि निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। उसके बाद नंबर 1, 2, 3, 4 या ज्यादा भी आप जितनी आपको सूचनाएं मांगनी है उनका हवाला दीजिए। उसके पश्चात आप दिनांक लिख देंगे। दिनांक के पश्चात आपका नाम, आपका पता, आपके मोबाइल नंबर सहित अंकित कर दीजिए। उसके बाद संलग्न में फीस के रूप में आपको 10 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो लगाना है। यह पोस्टल ऑर्डर आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हो जाएगा और इसमें पोस्टल ऑर्डर में आपको नीचे अपना नाम भरना है और ऊपर जिस विभाग से आप सूचनाएं मांग रहे हैं उस विभाग का नाम भरना है या उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात पोस्टल ऑर्डर का एक हिस्सा आपके पास रह जाएगा और एक हिस्सा उस आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न करके हमको उस विभाग को भेजना है जिससे हमको सूचना लेनी है। हम यह आवेदन जाकर भी दे सकते हैं या हम डाक द्वारा भी ये आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। डाक द्वारा यदि हम भेजते हैं तो डाक प्राप्ति रसीद हमको संभाल कर रखनी है। उसके पश्चात लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त करने के 30 दिवस के भीतर यानी 30 दिन के भीतर सूचना देने के लिए बाध्य है जो आप द्वारा अपने आवेदन में मांगी गई है। इस तरह से हम आरटीआई आवेदन का प्रयोग करके शासन में जन सहभागिता को मजबूत कर सकते हैं। केवल वोट देना और सरकार चुनना ही हमारा अधिकार नहीं है। सरकार में हमारी जन सहभागिता बनाए रखने के लिए हमको लगातार सरकार से सवाल करना चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की। इसलिए आरटीआई कानून एक महत्वपूर्ण टूल साबित हुआ है इन पिछले 15 सालों में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए और खुद में मालिकाना भाव लगाए रखने के लिए भी
आरटीआई कानून का उपयोग हमें करना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक अगस्त क्रांति सैनिक को आरटीआई का आवेदन करना चाहिए और सूचना मांगनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।